तो चलिए क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3p(x)² प्लस 3qx प्लस r मे बी इन ए पी। मतलब आपको क्वेश्चन क्या, देखो क्या कह रहा है कि जो पोलिनोमियल है हमारा एक्स क्यू प्लस 3p(x)² प्लस 3qx प्लस r, इसका 3 जीरोज होंगे ना, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। बोलो। तो ये बोल रहा है कि इनके जो जीरोज हैं वो एपी में हो, तो जो कोफिशिएंट बन रहा है 1 है, 3p है, 3q है, r है। जैसे हम बोलेंगे कि इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो कोफिशिएंट में 1 आएगा, 3p आएगा, समझ रहे हो, 3q आएगा एंड r आएगा। तो इसके बीच में क्या कंडीशन होगा, यदि इनके जीरोज अल्फा बीटा गामा एपी में हो। फिर से क्वेश्चन को समझो। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यानी कि अल्फा बीटा गामा ऑफ दिस मे बी इन एपी। तो जरा सोचो कि अल्फा बीटा गामा अगर एपी में होगा तो क्या होगा। इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, तो इसका मतलब हुआ कि बीटा में से जब हम अल्फा घटाएंगे और गामा में से जब हम बीटा घटाएंगे तो बराबर होगा ना। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा माइनस बीटा होना चाहिए। अब बीटा को इधर लेके आ जाओ, अल्फा को उधर भेज दो, तो बीटा जब इधर आएगा और अल्फा उधर जाएगा तो बीटा और बीटा मिल के 2 बीटा हो जाएगा ना। तो 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस गामा। ये बात समझ में आया। तो बीच वाला का डबल जो है किनारे किनारे का एडिशन के बराबर हो जाता है। अब तुम बताओ कि तुम सम ऑफ एपीज क्या पढ़े हुए हो, सम ऑफ रूट्स क्या पढ़े हुए हो अल्फा बीटा गामा का। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कल भेजे थे, -b/a होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा प्लस गामा एक साथ लिख देते हैं, अब प्लस बीटा लिख देते हैं, है ना। और इज इक्वल टू -b/a का मतलब -3p/1 होगा। तो अल्फा प्लस गामा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा। तो ये हो गया 2 बीटा, अब प्लस बीटा बराबर माइनस का 3p। तो बीटा जो है वो 3 बीटा हो जाएगा और 3 बीटा बराबर -3p। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -p। क्या ये बात समझ में आया तुमको कि नहीं आया। अब ये बीटा जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। अल्फा भी जीरोज है, बीटा भी जीरोज है, गामा भी जीरोज है। मतलब अल्फा को भी डालेंगे तो ये 0 आना चाहिए, बीटा को भी डालेंगे तो 0 आना चाहिए, गामा को भी डालेंगे तो 0 होना चाहिए। तो अगर हमको बीटा का वैल्यू डायरेक्टली निकल गया तो उस बीटा का वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये पोलिनोमियल बिकम्स 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस बीटा इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स hence it is satisfied, या it will be satisfied, इतना लिख के हम क्या लिखेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं f बीटा बराबर 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको कि x का पावर 3 प्लस में 3p² इंटू x प्लस 3qx
अब प्लस आर एट एक्स बराबर बीटा, या है ना, सॉरी, एट बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, या एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो, एक्स बराबर माइनस पी इजकल टू जीरो। एक्स बराबर माइनस पी पे जीरो होगा ना। अब जो है माइनस पी डाल के जीरो कर देते हैं, तो माइनस पी डाल के जीरो करोगे तो कितना आएगा, माइनस पी का पावर 3 प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर पहले से है, इंटू माइनस का पी होगा, प्लस 3q इंटू एक्स के जगह पे माइनस पी होगा। अब प्लस आर, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से आएगा कितना, माइनस पी का क्यूब, और यहाँ से भी माइनस 3p का पावर 3, सही है, माइनस 3p3। अब प्लस आर बराबर जीरो। अब यहाँ से बोलो क्या आएगा, यहाँ से माइनस 4p3, सॉरी माइनस 4p का पावर 3, और ये माइनस 3p3, अब प्लस आर बराबर जीरो। यही रिलेशन है तुम्हारा। या फिर इसमें अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों को उधर भेज दो। तो आर बराबर तुमको क्या लिख दोगे डायरेक्ट, आर बराबर प्लस का 4p3, प्लस का 4p3, और माइनस भी, वो भी प्लस में चला जाएगा, 3p इंटू क्यू। आंसर यही दिया है। आंसर मैच कराओ जल्दी। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 3p(x) स्क्वायर है, तो 3p(x) स्क्वायर होगा, जबकि हम यहाँ लिख दिए 3p स्क्वायर। तो 3p(x) स्क्वायर होगा, तो 3p और x के जगह पे हम माइनस p रखेंगे, है ना, तो माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3q इंटू माइनस p, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3p3 प्लस में, बाकी ठीक है, माइनस 3p3 ठीक है, प्लस r ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो जाएगा, प्लस का 2p3, प्लस का 2p3। अब रिजल्ट आ गया, यही दिया हुआ है, सॉरी ये p का क्यूब आ रहा है ना, p स्क्वायर में रिजल्ट क्यों दिया यार, यही आंसर है। तुम्हारा आंसर में मिस्टेक किया है, यहाँ पे 3 नहीं दे के बल्कि 2 दिया है, जबकि यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे 3 ही होगा। आप आंसर मिला लो, आंसर को चेंज कर लो, यहाँ पे p स्क्वायर नहीं होगा बल्कि p³ होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर दिस आर इन AP। तो अगर क्यूबिक है, अगर ये क्यूबिक है पोलिनोमियल और इनके जीरोज जो है वो AP में है, तो इनके जीरोज जो है AP में है, तो मान लीजिए कि अल्फा है, एक जीरो, एक बीटा है और एक गामा है। तो इसका मतलब फिर से देखिए 3 नंबर अगर AP में होता है ना, तो मिडिल का ट्वाइस, ये भी याद रखिएगा। अभी अभी जो रिजल्ट लाए थे उसको याद रखिएगा कि अल्फा बीटा गामा आर इन AP। इसका मतलब होता है कि मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम का सम के बराबर आता है। कोई भी नंबर, कोई भी 3 नंबर AP में होगा तो ये नियम का पालन होगा, उसके बीच वाला नंबर का दुगना करिएगा तो किनारे किनारे के सम के बराबर आता ही आता है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको एक आध दिखा भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 5 है, 9 है, ये AP में है कि नहीं है, तो मिडिल का ट्वाइस करिए, 5 का दुगना 10, किनारे किनारे जोड़िए, आ गया 10। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, और 7 दूना 9, 2 11 ले लीजिए। अब मिडिल का ट्वाइस करिए, 9 दूना के 18 हुआ, किनारे किनारे जोड़िए। तो AP में ऐसा होता ही है कि अगर 3 नंबर AP में है तो उसमें बीच वाला का डबल किनारे किनारे के सम के बराबर होगा।
तो ये रिजल्ट एक हम याद रखेंगे कि 2 बीटा बराबर हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा, अगर अल्फा बीटा एपी में होगा तब। तो इस कंडीशन का यूज कर लिए। अगर हमने 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, किनारे किनारे का सम ना, तो अल्फा और गामा, तो अगर ये रिजल्ट हम लिख लिए कि 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, तो ये एपी वाला कंडीशन यूज हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो अल्फा प्लस गामा के जगह पे तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 बीटा, आई बीटा पहले से, तो बीटा प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं, है ना। अब -b के जगह पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, -3b। a के जगह पे हो जाएगा तुम्हारा a ही है, इसमें भी ABC पहचानने जानते हो ना, ये समझ में आया। तो यहाँ से हमारा 3 बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बीटा का वैल्यू आ जाएगा -3b/a। अब 3 को उधर भेजेगो तो कट जाएगा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। इस बीटा का वैल्यूज को तुम कह सकते हो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि 0 है। तो अब आगे लिखेंगे हम लोग कि we know that beta is zero, hence डायरेक्ट पुट करो, a x³ है प्लस 3b(x²) है, अब प्लस 3c(x) है, अब प्लस d है, एट x बराबर या बीटा बराबर, एट बीटा बराबर कितना, तो -b/a। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं। अब बीटा का वैल्यू रख दो क्योंकि बीटा को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो बीटा है वही x है, ये भी याद रखिएगा। x ही अल्फा होता है, x ही बीटा होता है, x ही गामा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू -b/a का पावर 3 प्लस 3 इंटू b, फिर -b/a का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू -b/a, अब प्लस d बराबर 0, है ना। अब जो देखिए क्या होगा, अब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइएगा। यहाँ तो -b का क्यूब होगा, a की का क्यूब है, एगो a कटेगा, तो -b का क्यूब तो रहेगा लेकिन नीचे a² हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर और ये b की मिल के कितना हो जाएगा, 3b का क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। फिर यहाँ पे होगा -3bc बाई a, अब प्लस d/1 लिख के बराबर 0 करेंगे। एलसीएम आएगा आपका a² और यहाँ पे हो जाएगा -b का क्यूब, फिर प्लस 3b का क्यूब यहाँ पे भी, और यहाँ a आएगा कटने के बाद, तो ये हो जाएगा -3abc, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पूरा a², मतलब a²d लिख सकते हैं ना, और बराबर 0। अब a² जो है हम उधर भेज सकते हैं क्योंकि a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो x³ रहेगा ही नहीं, तो a² को उधर भेज देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो प्रूफ करना है वही देखो एक बार, है ना। एक बार देखो, यहाँ से 2b का क्यूब और यहाँ का b का क्यूब, b का स्क्वायर आ जाएगा, 2b² है ना, और फिर -3abc आ गया कि नहीं आ गया, और फिर प्लस a² बराबर 0। तो प्रूफ हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, प्रिंट कर लीजिए।